बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का नया चैप्टर आ गया है, जहां हमें देखने को मिला बोरुटो का रासेनगान उज़ुहिको असल में है क्या, एंड जिसके बाद बोरुटो खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी साबित कर देता है। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि वो कैसे, तो वो मैं इस वीडियो में आगे तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बोरुटो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन गया और क्या बोरुटो के पास अब सेज मूड है। एंड इस चैप्टर में हम परवीन सेज के क्लोन काशिन कोजी के वापस आने के असरात भी देखेंगे बोरुटो सीरीज में। तो वेलकम जोइंस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर जी, जहां हम इस चैप्टर का रिव्यू और इसे ब्रेक डाउन करेंगे और पीछे किए गए क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। कोड यहाँ पे बोरुटो का रासेनगान देख कर कहता है कि क्या ये वैनिशिंग रासेनगान है? नहीं, ये उससे भी अलग है, क्योंकि वो एक इनविजिबल टेक्निक है जो सरप्राइज अटैक पर काम आती है और ऐसी सिचुएशन में वो टेक्निक बिल्कुल यूजलेस होगी। लेकिन फिर भी ये काफी अजीब है कि बोरुटो मेरी तरफ बिना डरे आ रहा है। अब यहाँ पे कोड बोरुटो के रासेनगान उज़ुहिको को समझ नहीं पा रहा। और अगर मैं कोड बात करूँ तो कोड को कैसे पता कि वैनिशिंग रासेनगान क्या है, क्योंकि अगर हमें याद हो तो बोरुटो ने कोड के अगेंस्ट कभी भी वैनिशिंग रासेनगान इस्तेमाल नहीं किया। सो अकॉर्डिंग टू दिस बोरुटो और कोड के दरमियान जो टाइम स्किप के दौरान वाले पहले साल में कुछ तो मेजर हुआ है और बोरुटो ने मे बी वही कोड के अगेंस्ट वैनिशिंग रासेनगान इस्तेमाल किया होगा। और अब अगर हम कोड की माने तो उसके हिसाब से रासेनगान उज़ुहिको वैनिशिंग रासेनगान नहीं है। अब इसके बाद कोड बोरुटो के पीछे एकदम से आ जाता है अपने क्लोमार्क्स की मदद से, मगर इस टाइम पता नहीं बोरुटो ने शायद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक कर दिया है, क्योंकि इन स्प्लिट ऑफ अ सेकंड वो बिना पीछे देखे कोड के अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर देता है। अब तुम लोगों को मैं एक और बात बता दूं तो कोड के क्लोमार्क्स की स्पीड और मिनाटो के टेलीपोर्टेशन की स्पीड दोनों सेम है। तो अब बोरुटो मिनाटो से भी ज्यादा फास्ट हो गया है अगर उसने कोड के अटैक्स को बिना पीछे देखे डॉज किया है। तो आगे हम देखते हैं कि बोरुटो कोड के ऊपर रासेनगान उज़ुहिको से अटैक करने लगता है, मगर कोड बोरुटो का हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि उसने बोरुटो के अटैक को रोक लिया। एंड इसी खुशफहमी में कोड बोरुटो को कहता है कि तुझे अपनी टेक्निक में बहुत कॉन्फिडेंस था, मगर कितने दुख की बात है कि अब तेरा ये अटैक काम नहीं करेगा। एंड ये सुनने के बाद बोरुटो कहता है कि मैंने तेरे को बोला था तुझे मारना बहुत आसान है, और इनफैक्ट ये काम आधा हो गया भी है। अब यहाँ पे अपना बोरुटो टोटली बैडएस है, बंदे के ऊपर सास्के की पर्सनैलिटी का असर पड़ रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रासेनगान उज़ुहिको का ऑरा कोड के हाथ को सराउंड कर लेता है, जहाँ कोड मन में सोचता है कि ये क्या है, ये चीज तो मेरे ऊपर आ रही है। रासेनगान उज़ुहिको की बात कर रहा है कोड, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना जोनिस। अब कोड बोलता है कि ये क्या है बोरुटो, जहाँ बोरुटो अपने वन मैन किल आर्मी के स्टाइल में कहता है कि मैं तेरे से एक बार और पूछ रहा हूँ कोड, ये तेरी लास्ट वार्निंग होगी, इसलिए मुझे बता दे कि टेंटेल को कहाँ छुपा कर रखा है और मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अब ये बोरुटो की 6वीं वार्निंग है कोड को दी हुई, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस 2 चैप्टर की वार्निंग को भी काउंट करूं तो बोरुटो की बातें सुनकर कोड को आ जाता है गुस्सा और वो एकदम से बोरुटो के ऊपर अटैक कर देना शुरू कर देता है, मगर बोरुटो बिना कुछ किए वहां से गायब हो जाता है और कोड के पीछे आ जाता है। ये देखने के बाद कोड सोचता है कि ये मूवमेंट कैसी है, ये उस लेवल पर नहीं है जहाँ सिर्फ इनको डॉज करने के लिए यूज किया जाए, और ना ही ये कोई गेंजुत्सु है और या फिर क्लोनिंग। आखिरकार ये है क्या? अब बोरुटो की ये मूवमेंट देखे ना सिर्फ कोड बल्कि मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, मगर मेरे दिमाग में ऐसी मूवमेंट सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज करता है, जो कि है गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब कोड ये सब सोच रही होता है कि एकदम से बोरुटो इसके सामने आ जाता है और कोड के पेट में रासेनगान उज़ुहिको से अटैक कर देता है, जिसकी बदौलत कोड दूर जाके गिर जाता है। इस टाइम कोड की हालत बहुत खराब हो जाती है, बंदे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता और वो मन में सोचता है कि ये रोटेशन क्या है और बोरुटो से पूछता है कि ये तुमने क्या किया, जिसके रिप्लाई में हमारा फॉरगॉटन शिनोबी कहता है कि कोड तुम यूं समझ लो ये एक मार है उसी प्लेनेट से जिसे तुमने डिस्ट्रॉय करना चाहा। और इसके आगे कोड कहता है कि तू कहना क्या चाहता है, जिसके बाद हम सबको पता चलता है कि रासेनगान उज़ुहिको असल में है क्या, जो कि बोरुटो खुद बताता है कि ये जो चाकरा है पूरी दुनिया का और एक रासेनगान जो इसी चाकरी या फिर अर्थ की रोटेशन को ऑब्जर्व करे, ये है उज़ुहिको। और इस टाइम जो पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर घूम रही है वो कभी गायब नहीं होगी, जैसे कि प्लेनेट कभी रोटेशन नहीं रोकता, इसलिए ये जो डैमेज तुझे हो रहा है वो परमानेंटली रहेगा जब तक प्लेनेट रोटेट करना नहीं छोड़ता, जो कि कभी नहीं हो सकता और उससे पहले तू मर जाएगा। सो मेरे जोइस, अगर तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आएगा बोरुटो क्या बात कर रहा है तो मैं तुम्हें इजीली समझाता हूँ थोड़ा फिजिक्स पर गौर करते हुए। तो हमारी बॉडी जब मूव करती है तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक इसी तरह हमारी दुनिया एकेए अर्थ एंडलेसली रोटेट करता रहता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी अनलिमिटेडली प्रोड्यूस होती रहती है और कभी खत्म नहीं होती। अब बोरुटो ने इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए रासेनगान उज़ुहिको बनाया, क्योंकि जहाँ एक नॉर्मल रासेनगान अपने यूजर के चाकरा के ऊपर डिपेंड करता है, वहीं रासेनगान उज़ुहिको अर्थ या फिर हम कह सकते हैं नेचर चाकरा के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मैंने जो पहले कहा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो जब तक अर्थ रोटेट करता रहेगा
काइनेटिक एनर्जी अनलिमिटेडली प्रोड्यूस होती रहेगी, जो कि इनडायरेक्टली नेचर चाक्रा से भी कनेक्ट होती है, इसीलिए नेचर चाक्रा भी कभी खत्म नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर बोरुटो ने कोड को रासिंगन उजुको से अटैक किया तो कोड का मरना तो पक्का है, अनलेस अर्थ रोटेट करना छोड़ दे, जो कि कभी नहीं हो सकता, या फिर बोरुटो अपनी टेक्निक रोक दे। एंड इसी वजह से बोरुटो का रासिंगन उजुको पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाली ताकत रखता है, और डायमंड भी बोरुटो के अटैक को प्लेनेट के लेवल का कहता है। और अगले ही पैनल में बोरुटो कहता है कि कोड अब बता के तू अपनी मौत का इंतजार करना चाहता है या फिर 10 टेल को मुझे दे देना चाहता है। मेरे ख्याल से अगर तू पागल भी है, लेकिन इसके लिए आराम से सोच और मुझे जल्दी से बता। अब बोरुटो कोड के साथ वन साइडेड नेगोशिएशन कर रही होता है कि एकदम वहाँ पर कवाकी आ जाता है, और देखते ही देखते वहाँ पर शिकादाई, इनोजिन, चोचो एंड हिमावारी आ जाते हैं, और हिमावारी बोरुटो को कहती है बोरुटो, जिसको सुनने के बाद बोरुटो थोड़ा सा हिल तो जाता है और मन में सोचता है हिमा अब तुम समझ गए होगे कि हमारे फॉरगॉटन शिनोबी के इस रिएक्शन ने कितनी बातें कह दी। अब शिकादाई बोरुटो को बोलता है कि बोरुटो तुम कोनोहा में क्या कर रहे हो और कोड के साथ तुम क्या बातें कर रहे थे, जिसके रिप्लाई में हमारा फॉरगॉटन शिनोबी कहता है कि हम इस टाइम नेगोशिएशन के दरमियान में हैं, इसलिए तुम लोग चुप करो और हमारे कामों में टांग अड़ाना बंद करो। तो जहाँ बोरुटो और बाकी सब बहस कर देते, कोड ये मौका देकर वहाँ से भागने की सोचता है, मगर कवाकी के क्लो मार्क्स को डिस्ट्रॉय या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल छोटा कर देता है, जिसमें से कोड ना जा सके। और फिर शिकामारू कवाकी से पूछता है कि कवाकी वहाँ क्या हो रहा है, जल्दी से सिचुएशन की रिपोर्ट करो। जहाँ कवाकी कहता है कि मेरे को नहीं पता यहाँ क्या हुआ, मगर कोड काफी वीक और थका हुआ लग रहा है, और मैंने उसके आसपास के सारे क्लो मार्क्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए हम इसको मार सकते हैं। जिसके रिप्लाई में शिकामारू कहता है कि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से इसे खत्म कर दो। अब शिकामारू कवाकी बात कर रही होते कि बोरुटो कहता है कि कवाकी कोड से दूर हो जाओ, उसे अंडर एस्टिमेट ना करो। जहाँ कवाकी कहता है कि तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला, अगर तू वापस को ना आया है तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा बोरुटो। अब कवाकी बोरुटो के सामने बैडस बनने के शशके तो मार होता है कि पीछे से कोड इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक 10 टेल सोल्जर को अपने मुंह वाले क्लो मार्क से निकाल देता है, और ये देखते हुए कवाकी उस 10 टेल सोल्जर पर अटैक कर देता है, मगर कोड उसी 10 टेल सोल्जर के क्लो मार्क की मदद से वहाँ से भाग जाता है। अब शिकामारू, शिकाडाई और सब ये सिचुएशन देखकर शॉक्ड होते हैं, मगर शिकामारू सबसे कहता है कि कोड तो भाग गया, मगर उसके 10 टेल सोल्जर्स अभी भी विलेज में है, इसलिए तुम सब जाकर उनको संभालो। एंड इसके बाद सब चले जाते हैं कवाकी को छोड़कर, जो बोरुटो को देखते हुए कहता है कि मेरा काम अभी अधूरा है यहाँ पर, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अब नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं उसी ट्री को जो एक आदमी बन गया है 10 टेल के साथ, और सरादा यहाँ पे कहती है कि 10 टेल एक ऐसा बीस्ट है जो एक ओत्सुकी को खाने के बाद एक गोट ट्री बन जाता है, और मेरे ख्याल से 10 टेल सोल्जर की इंस्टिंक्ट भी लोगों को खाना ही होगी, और ये जो आदमी एक ट्री बन गया है ये एक फेल गोट ट्री हो सकता है या कुछ और, मगर एक चीज तो पक्की है, ये इंसान इस ट्री के अंदर अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ हम वापस आते हैं बोरुटो और कवाकी की तरफ, जहाँ कवाकी कहता है कि 3 साल गुजर गए और तुम्हारा लुक देखो, क्या तुम उचिया के अडॉप्टेड बच्चे बन गए हो। कवाकी सबके मुंह की बात बोल देता है यहाँ पर बोरुटो को, लेकिन बोरुटो जो हमारा फॉरगॉटन शिनोबी है बिल्कुल चिल मूड में बोलता है कि तेरी जुबान बिल्कुल वैसी है जैसे पहली थी, मगर हिमावारी थी क्या, इसलिए तेरे एटीट्यूड को माफ किया। और इसके बाद बोरुटो कवाकी के बीच में बहुत बातचीत होती है। कवाकी कहते हैं कि बोरुटो तू यहाँ क्यों आया, क्या तूने अपने होम टाउन को अपने मरने की जगह चुना है, तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा और तुझे यहाँ पर मार दूंगा। जिसके रिप्लाई में बोरुटो कहते हैं कि कोनोहा में मरना कोई इतना बुरा आइडिया नहीं है, मगर आज नहीं, इसलिए कवाकी तू पीछे हो जा क्योंकि तू मेरे रास्ते में आ रहा है। वाह, जस्ट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर फॉरगॉटन शिनोबी। अब आगे कवाकी क्या बोलता है उसको बोरुटो की तरह मैं भी इग्नोर करता हूँ। बोरुटो के केव में कान के पास किसी चीज के हिलने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि ये एक टोड है। अब ये टोड किसका है ये तुम्हें समझ आ गया होगा, हमारे परवी सेज की कॉपी काशिन कोजी का है, जिससे ये भी पता लग रहा है कि काशिन कोजी बोरुटो सीरीज में वापस आने वाला है। और इस टोड को देखने के बाद ये चांसेस भी हैं कि बोरुटो ने सेज मूड भी सीख लिया है, क्योंकि उसकी तरफ काफी चीजें पॉइंट आउट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरुटो का रासिंगन उजुको, जिसकी पावर का मेन कोर है नेचर चक्रा, और हमारे सेज मूड के लिए क्या चाहिए होता है नेचर चक्रा। और सेकंड ऑफ ऑल जिस परफेक्शन के साथ बोरुटो रासिंगन उजुको को इस्तेमाल कर रहा है, उस परफेक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ नेचर चक्रा के हिसाब से बोरुटो के लिए सेज मूड अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड थर्ड ऑफ ऑल बोरुटो के जीन्स, जहाँ इसके फादर ने भी सेज मूड मास्टर किया हुआ है और इसके ग्रैंडफादर मिनाटो ने भी। और फाइनली ये टोड, अब ये टोड जिसके साथ इंटरेक्ट करे वो सेज मूड ना सीखे तो क्या सीखे, लाइक जिराया सेंसे ने भी सेज मूड सीखा, नारुतो एंड मिनाटो ने भी। और इस टाइम स्किप के दौरान बोरुटो को पावर की जितनी जरूरत थी ये हम लोग जानते हैं, इसलिए बोरुटो ने सेज मूड तो पक्का सीखा होगा, या फिर रासिंगन की तरह वो भी एक नया सेज मूड लाए जो पहले कभी ना देखा हो। तो वापस आते हैं चैप्टर की तरफ, और वो टोड बोरुटो को बताता है कि वो कोड की बेस में छुप के जाने में कामयाब हो गया है। एंड फिर बोरुटो बोलता है कि क्या तुमने 10 टेल को देखा, और वो टोड बोरुटो को कहता है कि अभी नहीं, सब्र करो। और इसके बाद कोड अपनी बेस में जाता है और हम देखते हैं 10 टेल की बॉडी को, जिसकी कोड ने पूरी तरह इज्जत लूट ली है। मेरा मतलब ये 10 टेल नहीं किसी एनिमल अब्यूज का विक्टिम लगता है। तो अब 10 टेल की बॉडी देखने के बाद बोरुटो कहता है कि कंफर्म होगा ये 10 टेल है, और अपने हैंड से कोई साइन बनाता है, और वहीं पे चैप्टर का एंड हो जाता है। अब तुम लोगों को समझ आ जाना चाहिए मैंने बोरुटो को स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी क्यों कहा, और साथ साथ काशिन कोजी के वापस आने के बारे
बारे में भी तुमको बता दिया है। एंड रही बात इस चैप्टर की, तो वो भी मैंने तुम्हें बहुत इजीली समझाने की कोशिश की कि इस चैप्टर में क्या हुआ, क्यों हुआ, और राशिंगन उजुइको की पावर का भी पूरा मतलब समझा दिया है कि क्यों ये अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जितनी ताकत रखता है। सो नाउ इज द टाइम टू एंड अप वीडियो। और तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या बोरुटो सेज मूड इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, बेशक ये तुम्हें पसंद आई हो या नहीं। लाइक तो कर दो, थोड़ी मोटिवेशन ही मिल जाती है। और इसे अपने नारुतो और बोरुटो फैंस दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। प्लस इस रेड वाले बटन पर तुम राशिंगन मारो या कोड का पंजाब, मेरे को नहीं पता, मुझे बस सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जिराया सेंसे, क्या आपके क्लोन को भी 106 के गुप्त राजों का पता है?